स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। लॉकडाउन के चलते नागरिकों को घरों में कैद, मेडिकल और अस्पताल रहेंगे खुले। मुख्यमंत्री फंड में जमा कराए प्रिंसिपल मसूद पटेल ने 1 महीने की तनख्वाह। बार से 87,000 की विदेशी शराब की बोतलें चोरी। कोरोना के खौफ की वजह से गांव वालों ने मृत टीबी मरीज को नहीं लगाया हाथ। और बेटे को चाकू से कोपने वाले पिता ने तोड़ा दम। अब देखते समाचार विस्तार से। राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों के आंकड़े को ध्यान में लेते हुए यवतमाल जिला प्रशासन और अधिक सतर्क हुआ है। गुरुवार को यवतमाल मेडिकल कॉलेज में दाखिल 8 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लेते हुए यवतमाल शहर को 3 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। इसमें किराना दुकानों को मुख्य रूप से बंद रखा गया है। केवल दवाई दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, दूध, पशु खाद्य यह दुकानें खुली रहेंगी। अन्य सभी दुकानों को बंद रखने के बारे में जिलाधिकारी एमडी सिंह ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर किराना दुकानों को बंद रखा गया है। इस समय केवल दवाई दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, दूध, पशु खाद्य यह दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। इसमें दूध के लिए सुबह और शाम 6 से 8 बजे का समय दिया गया है। उसी प्रकार पशु खाद्य की दुकानें सुबह 6 से 9 बजे तक और पेट्रोल पंप सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक शुरू रहेंगे। इसमें अत्यावश्यक सेवा के लिए पेट्रोल पंप 24 घंटे शुरू रहेगा। प्रियदर्शनी उर्दू स्कूल प्रिंसिपल मसूद पटेल ने कोरोनाग्रस्त लोगों के लिए और गरीबों के लिए जिन्हें मदद की जरूरत है, अपनी 1 महीने की तनख्वाह मुख्यमंत्री फंड में जमा कराई ताकि उन गरीबों को कुछ मदद हो सके। मसूद पटेल इन्होंने जब भी इस तरह की कोई घटना हुई तब उन्होंने मदद का हाथ प्रशासन के लिए आगे बढ़ाया है और सरकार की मदद करने की भी लोगों को आह्वान किया है। इसके पहले सुनामी, भूकंप और इसके अलावा भी कई बार उन्होंने मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें स्कूल के अच्छे टीचर रखकर अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। आइए जानते हैं मसूद पटेल अपनी भावना में क्या कहते हैं। जनाब मकसूद पटेल साहब, सुना है आपने अपनी पगार में से सीएम फंड में कुछ दान किया है। इस कोरोना को लेकर आपका क्या मकसद है? जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी है और इससे सभी लोग जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव जी ठाकरे, वो उनका जो काम है, वो जो काम कर रहे हैं, उनकी जो तड़मड़ है वो एक ख़ानदान की तरफ जो है कुटुंब प्रमुख होता है उस तरह वो पूरे राज्यों को चला रहे हैं। उनकी जो ये तड़मड़ और जो धड़पड़ देखकर मुझे लगा कि मैं भी कुछ होता है खरी का वाटा कहते हैं ना, अपनी कुछ तो हेल्प करें। इसलिए मैं सोचा कि मैं क्यों ना अपनी मदद करूं। इसलिए मैंने मेरे 1 महीने की मेरी जो है HM की पेमेंट सीएम फंड में जमा की है। और सिर्फ जमा ही नहीं की बल्कि लोगों का आह्वान भी किया है। मेरे आह्वान पे कई लोगों को मुझे फ़ोन भी आया और कई लोगों ने अपने पैसे जमा भी किए हैं सीएम फंड में। और हम चाहते हैं कि हमारे सीएम को मजबूत करें, क्योंकि वो आज कोई भी राजनीति ना करते हुए हमारा महाराष्ट्र कैसे बचे इसी को देखते हुए काम कर रहे हैं। और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे अपने मुख्यमंत्री को इस तरह मदद करें और कोरोना वायरस को यहाँ से दफा करें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारे सीएम काम कर रहे हैं, जल्दी हम इस महामारी से छुटकारा पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सर, जैसे आपकी संस्था भी है और आप कॉलेज के HM भी हो, तो इसमें जैसे आप जैसे ये सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो, आपके एजुकेशन के ऊपर क्या आपका इंटेंशन है? एजुकेशन तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि तालीम और तरबियत, तालीम तो आजकल स्कूल में दी जा रही है लेकिन तरबियत नहीं दी जा रही है। तरबियत को असल है। सिर्फ ये सीएम फंड में हमने सिर्फ अभी ये पैसे जमा नहीं किए, बल्कि इसके पहले जब भी संकट आए हम लोगों ने जो है आगे बढ़ के इस बच्चों को साथ में मदद की है। जैसे कि पहले कारगिल युद्ध हुआ था, हमारी एक अकेली उर्दू स्कूल थी जहां बच्चों को हमने बाहर निकलवा कर पैसे जमा करके गवर्नमेंट की मदद की थी उसके अंदर में जो भी हमसे हो सका। उसके बाद सुनामी आई, तब बच्चों को हमने बाहर निकाला और जो है एक लोगों से मदद ली और पैसा जमा किया। उसके बाद अभी यवतमाल में 2 साल पहले आपने देखा होगा विष बाधा हुआ था। किसान हमारे जो है वो सरकारी दवाखाने भर्ती थे। हमने यहाँ उर्दू स्कूल पोबोरो लेआउट के बच्चों को हमने फेरी निकाली, गांव में पैसा जमा किया और डायरेक्ट वो लोग जो ICU में भर्ती थे उन लोगों की हमने डायरेक्ट मदद की। ये तो सिर्फ ये एक आपने तालीम की बात करी, क्वालिटी की बात करी, तो आपको बता दूं मैं कि इस साल हमारी जो बच्ची 1 से 10 तक उर्दू पढ़ी, वो इस साल अभी अमरावती यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया उसने LLB में। इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो CO पेट्रोल की बचत पे जो ऐसे लिया था उसमें 1st, 2nd, 3rd तीनों रैंक के बच्चे 3 साल से मेरे अपने स्कूल के आए हैं। बिफोर लास्ट ईयर मेरी बच्ची एक सिंगापुर आर्मी के दत्तारामपुर में स्थित आदर्श वाइन बार के पीछे दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने बार के भीतर प्रवेश कर करीब 87,000 रुपए की विदेशी शराब की बोतलें चुराई। यह घटना 21 अप्रैल को उजागर हुई,
जिसकी शिकायत आर्मी निवासी विजय बजरंगलाल जायसवाल ने 22 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आर्मी पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक अज्ञात चोर ने आदर्श वाइन बार के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर बार से भीतर प्रवेश कर 86,550 रुपए मूल्य की विदेशी शराब की बोतलें व नगद 200 रुपए समेत करीब 86,750 रुपए का माल चुरा लिया। इस मामले में आर्मी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ भारतीय दंड विधायक की धारा 461, 380 के तहत अपराध दर्ज किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। कोरोना का डर और दहशत के बीच इंसानियत शर्मसार करने वाली घटना बुल्ढाना जिले में खामगांव तहसील अंतर्गत रोहना इस गांव की है। खामगांव तहसील अंतर्गत रोहना गांव के एक व्यक्ति की टीबी की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। बुल्ढाना अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर ने अपने ड्राइवर साथियों से पैसे जमा करके उस मृत व्यक्ति का शव रोहना गांव पहुंचाया। जब रोहना गांव पहुंचे, एम्बुलेंस द्वारा शव लाया गया, तब पड़ोसी तो क्या रिश्तेदार भी उसका शव एम्बुलेंस से उतारने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मृत व्यक्ति के 2 मासूम बच्चों ने पड़ोसी मोहम्मद करमरुद्दीन से गुहार लगाई। कमरुद्दीन ने एम्बुलेंस से शव को चालक गांव के एक व्यक्ति से मिलकर उतारा। एम्बुलेंस के चालक ने जिलाधिकारी सुमन चंद्रा को इस बात की जानकारी दी। तब मैडम ने खामगांव तहसीलदार को सूचना दी। इस तरह तहसीलदार ने ग्राम सेवक के द्वारा मृतक के शव का गांव के शमशान भूमि में अंतिम संस्कार किया। टीबी का आदमी है वो, ये कोरोना का नहीं है, लेकिन लोगों को एक दहशत हो गई कि जो भी है कोरोना, बस यही प्रचार चल रहा है, कहीं का भी मिलो तो वो कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोगों का गलत समझ है, मैं तो भी ये समझता। तो वो हिसाब से इंसानियत के नाते ड्राइवर ने फिर बोले कि भाई चलो वहाँ उतारने को, तो मैं बैठ के आया गाडी में ड्रायव्हर के साईड में। इथं अशी परिस्थिती आहे, त्या 2 मुलं लहान त्या मुलाला सिव्हिल हॉस्पिटल बुलढाण्यामध्ये डेथ झालेला आहे तो पेशंट, आणि मी त्यांना बिना पैशानं, मी माझ्याजवळचे पैसे, आमच्या ड्रायव्हर लोकांनी जमा केलेले पैसे आम्ही त्याला इथं फुकट आणून दिली। रोहना गाव इथं आल्यानंतर कोणताच नातेवाईक त्यांना त्या बॉडीला उचलायला तयार नाही। आखरी मी कलेक्टर मॅडमना फोन लावला, कलेक्टर मॅडमनी त्यांच्या खामगाव तहसीलदार साहेबांना फोन लावला, तहसीलदार साहेबांनी ग्रामसेवकाला फोन लावला। आता त्याला प्रशासन त्याचा अंत्यविधी करू राहिलं। गावामध्ये खूप नातेवाईक असून सुद्धा देशमुख समाजाचा एकही माणूस त्या उतरायला तयार नाही। आखरी एक मुस्लिम समाजाचा ज्या शेजारी माणूस आला, त्या शेजारी मुस्लिम समाजाचा माणूस तिथं तो थांबलेला आहे। घरेलू विवाद में अपनी बेटी को चाकू से घायल करने के बाद खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने वाले आरोपी की उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह मौत हो गई। मृतक का नाम मोदा निवासी विजय मारुति बारी बताया गया है। बता दें कि शराब के नशे में मृतक विजय बारी ने पत्नी के साथ विवाद किया। इसके बाद जब उसकी बेटी बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपियों ने बेटी के पैर पर चाकू से हमला कर दिया। बेटी पर चाकू से हमला करने के बाद पछताते हुए विजय बारी ने खुद पर पेट्रोल डालकर जला लिया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह घटना पांडरकौड़ा के मोहदा में गुरुवार को घटी। उसके बाद उपचार के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। लॉकडाउन के चलते नागरिकों को घरों में कैद, मेडिकल व अस्पताल रहेंगे खुले। मुख्यमंत्री फंड में जमा करे प्रिंसिपल मसूद पटेल ने 1 महीने की तनख्वाह। बार से 87,000 की विदेशी शराब की बोतलें चोरी। कोरोना के खौफ की वजह से गांव वाले ने मृत टीबी मरीज को नहीं लगाया हाथ। और बेटी को चाकू घोंपने वाले पिता ने तोड़ा दम।
इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756